हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पहाड़ी स्कूल। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में के बारे में मैट्रिसेस में हम प्रॉपर एडिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? एडिशन में आइडेंटिटी हमेशा जीरो होती है। जैसे मैंने कहा 2 + 0, 2 की आइडेंटिटी बताने की, 2 की आइडेंटिटी क्या है, 2 की आइडेंटिटी क्या होगी, 0 प्लस करेंगे तो 2 ही आएगा। वैसे ही मैट्रिक्स में क्या होता है, नल मैट्रिक्स को प्लस किया जाता है किसी भी, मैंने बताया था ना कि एडिशन में क्या होता है, कोई भी दो मैट्रिक्स तभी ऐड होता है जब उनका ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, तो ऑर्डर सेम होता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की जब हम बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर ऐसा नंबर प्लस करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब ये होता है हम यहाँ पर नल मैट्रिक्स को प्लस करेंगे। जैसे मेरे पास 1 2 3 4, ये क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स है। जरूरी नहीं है इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही लो, आप एडिशन में कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो। ठीक है, इसमें आप ऐड करेंगे एक नल मैट्रिक्स को। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था 0 का मतलब अगर हमें किसी की आइडेंटिटी बतानी है कि कोई नल मैट्रिक्स को ऐड करके ही हम किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी बता सकते हैं। आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स एडिशन। किसी भी एडिशन में अगर मैट्रिक्स एडिशन में आइडेंटिटी पूछी जाए तो हमेशा आप 0 को ही ऐड करके किसी की आइडेंटिटी पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने कहा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का होगा। इसमें प्रॉपर्टी, ये हमारी एक प्रॉपर्टी है किसकी, एडिशन की है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। जैसे कि मैंने कहा a का इनवर्स क्या होगा, 1/a। आपको पता ही है a का इन्वर्स क्या होता है, 1/a। वैसे ही एडिशन में भी अगर मुझे इन्वर्स निकालना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, आपको पता है। तो एडिशन में इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, -a लेते हैं। जैसे a है, a का माइनस है और ये 0 देता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर मुझे इन्वर्स निकालना है तो मुझे इसका उल्टा माइनस में लेना पड़ेगा, उल्टा नहीं माइनस में लेना पड़ेगा। एडिशन में अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, एडिशन में ध्यान रखना, एडिशन में इन्वर्स निकालना है तो -a लेना पड़ेगा, और एडिशन में आइडेंटिटी निकालनी है तो 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक नल मैट्रिक्स जो होता है इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन में एक नल मैट्रिक्स क्या होता है, एक क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी बताता है नल मैट्रिक्स में। वही एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में -a क्या बताएगा, इसके इनवर्स बताता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो -a जो है इसका इनवर्स बताता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं 2x2 मैट्रिक्स इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा छोटा है, 3 4 5 6। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है ना, तो ये माइनस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ध्यान रखना, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ हमारा ये माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। -5 -4 -6, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये 3 अब मैंने एडिशन में बताया था ना, इसको ये सब पूरा मिला के नल मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। इस चीज़ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे बनती है। ये क्या होगा, ये क्या होगा, एडिशन के लिए है दोनों। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को जब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय ए स्केलर से, मतलब किसी भी स्केलर से। स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, ध्यान रखना। स्केलर का मतलब होता है कोई भी नंबर स्केलर होता है। स्केलर मान लो कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को हम स्केलर कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम किसी भी नंबर से अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मैं आपके लिए ले रही हूँ, 2 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसको क्या करेंगे, हम किसी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका क्या कर लिया, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स A है। ठीक है, अब हमने क्या करा, A को हमने किसी भी एक मैट्रिक्स A को, ये मैट्रिक्स A है जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं, ये हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 मैट्रिक्स का एक ऑर्डर है। ठीक है, अब हमने क्या करा, किसी भी एक किसी भी K एलिमेंट मैं ले लेती हूँ, जैसे 2। ठीक है, हमने क्या करा, 2 भी इज एनी नंबर कॉल्ड स्केलर। ये क्या है, एक स्केलर नंबर है। देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ ए से, ए के हर एक एलिमेंट्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे बाय ए। के इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीपल ऑफ ए। तो इसको क्या बोलेंगे, 2 को
ए का मल्टीपल कहेंगे, ठीक है, 2 को स्केलर मल्टीपल कहेंगे ए का, ठीक है, क्योंकि ए का क्या बोलते हैं तो के इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीपल ऑफ ए। तो इसको किस तरीके से करेंगे देखिए, जैसे हमने इसको 2 को मल्टीप्लाई करा दिया, अब इसको क्या करते हैं, हम स्केलर को मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसी एलिमेंट्स के साथ, इन्हीं एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देखिए हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, हर एक, इससे भी होगा, इससे भी होगा, आपकी मर्जी, आप ऐसे में मल्टीप्लाई कराएं, ऐसे में मल्टीप्लाई, मेरे में ऐसे में करा रहे हो, मैं क्या करा रही हूँ, रो वाइज करा रही हूँ। तो 2 4 8 5 2 10, ठीक है, 14 16 18 20 और 22। ये हमारा क्या आ जाएगा, एक 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आएगा, जिसको हमने इसको बोलेंगे के ए, क्योंकि हमने क्या माना, के एक एलिमेंट है जिसको हमने ए से मल्टीप्लाई कराया, तो ये क्या आ जाएगा, के ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्केलर मल्टीपल है। तो स्केलर मल्टीपल में हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो नंबर, वो आपकी मर्जी कैसे भी कराएं, इसी को भी बोलते हैं हम स्केलर मल्टीपल, ठीक है। आपके बात समझ में आगे होगी। अब जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास कोई एक स्केलर एलिमेंट है के, ठीक है, ये के ए बी कुछ भी मान लो, और ये ए प्लस बी एक मैट्रिक्स है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।